हरे कृष्णा भैया, नमस्ते। जी नमस्ते। कैसे हो भैया आप? मैं अच्छा हूँ जी, बताइए कहाँ से बोल रहे हैं आप? भैया मैं पटियाला से बोल रही हूँ, पंजाब से। हाँ जी। और आपका नाम क्या है? सर भैया मेरा नाम गरिमा है। जी गरिमा जी। भैया इतने दिनों से मैं आपको मैसेज कर रही थी और मैं सोच रही थी कि आप मुझे कब लोगे लाइव में। थैंक यू भैया मुझे लाइव में लेने के लिए। जी गॉड ब्लेस यू। आप एक जगह बैठ जाइए ताकि आराम से बात कर पाओ। भैया मुझे आपको कुछ दिखाना है इतने दिनों से, इसलिए मैं इधर आई हूँ अभी। भैया मुझे ये पता नहीं लग रहा ये क्या चीज है, देखना। जब से मैंने पता नहीं गीत गोविंद गाया था ना, तो पता नहीं मेरे घर में मतलब ऐसे थोड़ा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि शायद। आपको जो लगा वो सही है। भैया मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। जी। भैया मैंने आपने मैंने भगवान को आसन नहीं दिया था? दिया था भैया, बट फिर देख के मैंने इतने टाइम तक गीत गोविंद गाया था। और भैया मुझसे पता नहीं बात नहीं हो रही आपसे, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। हाँ, आपने भगवान को आसन दिया था। हाँ जी भैया मैंने दिया था, और जी। मैंने इतने दिनों तक गीत गोविंद भी गाया था। और भैया मैंने प्याज लहसुन वगैरह सब छोड़ दिया था। फिर फिर मैंने आपसे मतलब मैंने आपकी सारी वीडियोस वगैरह देखी। फिर मैंने गीत गोविंद गाया इतना रेगुलर। और फिर पता नहीं अचानक सुबह सुबह 4 बजे ना, एक दिन क्या हुआ, तो यहाँ पे ना एक वो जैसे एक मैट्रेस पड़ी होती है ना, वो रखी हुई थी। और ना वो पता नहीं अचानक से अपने आप गिरी। और ना फिर मैंने देखा कि ये क्या चीज है। फिर मुझे पता नहीं अचानक से, मैंने कहा पहले तो ये सब नहीं था यहाँ पे, अब अचानक कैसे हुआ। फिर पता नहीं मुझे। और ना भैया मुझे सपने वगैरह भी आते हैं मतलब भगवान के जैसे। और ना आपको ये जो फ्लोर पे जो अभी आपने दिखाया, हाँ जी भैया। ये कब दिखा? भैया ये मुझे 3-4 मंथ हो गए हैं तब दिखा। और मतलब जिस भैया दिन गीत गोविंद आपने गाया था उसी दिन दिखा आपको? नहीं भैया, पिछले साल की बात है। अगस्त से मैं मतलब बहुत ज्यादा इतना डेडिकेशन में हूँ कि मतलब पूजा वगैरह कर रही हूँ, आपकी वीडियोस देख रही हूँ, पारस भैया की वीडियोस, मतलब सब नहीं, कुछ मैं देख। जानना चाहता हूँ कि यहाँ नजर कैसे गई आपकी? भैया एक दिन मैं बता रही हूँ ना, जैसे सुबह का टाइम था, 4 बजे थे। मैं गीत गोविंद गाती थी उस टाइम, मतलब रोज मैं भगवान की पूजा करती थी। पहले मेरा ऐसे रेगुलर नहीं था कि मतलब भगवान की मैं पूजा वगैरह ये सब करूँ। बट फिर आपका वीडियो वगैरह देख के मैंने रोज ही मतलब भगवान की पूजा करनी, बैठ जाना, भगवान को आसन देना, गीत गोविंद गाना। और भैया ये मतलब मोस्टली 2-3-4 महीने तक रोज चला। फिर फिर अचानक से ना एक दिन सुबह सुबह 4 बजे, मतलब मैंने बताया ना यहाँ पे मैट्रेस रखी थी, वो पता नहीं अचानक से गिर गई। फिर मैंने हटाया, फिर मैंने उस टाइम मैंने देखा, मैंने कहा ये कैसे हुआ। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कि पता नहीं शायद पहले से होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने 2-3 दिन रोज मेरी नजर इस पे गई। फिर मुझे पता नहीं तब से ना हुआ कि मतलब भैया से पूछूं, कि मतलब किससे पूछूं कि क्या है ये चीज, क्या हुआ, ये कैसे हुआ। मतलब कोई मेरे क्वेश्चन का आंसर देने वाला नहीं था। फिर मैं आपको इतना मैसेज कर रही थी, शुक्र है आज आपने उठा लिया कॉल। थैंक यू भैया। तो अब भी आप भगवान की आराधना करती हैं सुबह उठ करके? हाँ जी भैया। भैया मैं कितना टाइम हो गया, मैं मतलब मुझे ना सपने में प्रेमानंद महाराज जी आए थे। और मतलब राधा कृष्ण जी के भी दर्शन हुए थे। फिर ना फिर पता नहीं अचानक से कैसे प्लान हुआ, मुझे ना वृंदावन जाने का हुआ। और ना मैं जाके भी आ गई, अभी मैं गई थी मई में वृंदावन। और फिर मैं पता नहीं मुझे इतना शौक लगा, मैं खुश होगी, मुझे लगा कि पता नहीं क्या हुआ अचानक से। पता नहीं मेरी लाइफ भैया थोड़ी डिफिकल्ट चल रही थी, थोड़ा स्ट्रगल वगैरह, घर पे भी थोड़ी प्रॉब्लम्स वगैरह रहती है। बट फिर मेरा माइंड वहां जाके मतलब बिल्कुल ठीक हो गया। और भैया अभी मैं वैष्णो देवी भी जाके आई हूँ। जी, मैं भी गया था लास्ट मंथ। हाँ जी भैया, बस मैं बहुत यही अच्छी बात है, आप इसी भाव में रहो। देखो, जैसे आपने क्या बोला, मुझे घर पे थोड़ी प्रॉब्लम रहती है ना? हाँ जी। आज के बाद क्या कहना है पता है?
हाँ जी घर पे कृष्ण रहते हैं, सर, आपने बोल दिया अब तो। और अब तो मुझे बिल्कुल ट्रस्ट हो गया है, रहते हैं है ना? वो प्रॉब्लम यही। नहीं रहती है, प्रॉब्लम रह ही नहीं सकती जहाँ कृष्ण रहते हैं। सर मुझे लगता है सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व होने लगी है, इतनी थी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा। पता नहीं, मन में अजीब सी शांति होगी, प्रॉब्लम के होते हुए भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है। बस बस प्रॉब्लम है ही नहीं, आप उस प्रॉब्लम को अपनी डिक्शनरी से निकाल दो, अपने शब्दकोश से। मन में बस एक ही भाव रखो, प्रॉब्लम दिमाग में भी आए ना, यदि वो बोले कि मैं हूं, उसको बोलना नहीं, कृष्ण है, आओ मिलवा देती हूँ। प्रॉब्लम सामने खड़ी हो ना, तो उसको बोलना आओ मिलवा देती हूँ कृष्ण से, चलो मिल लो, कृष्ण है। सर बस इतना आपकी, ही ध्यान में रखना है। हाँ जी सर, आपकी वजह से ये सब हुआ है। अगर नहीं, आपका मेरी ना वजह हो। से नहीं हुआ, सब कुछ हुआ ठाकुर जी की वजह से। बस इस भाव में रहो, ठीक है? ज्यादा इसको किसी को बोलो मत, अपने ध्यान में रहो, अपना जैसे पूजा पाठ करते हो करते रहो, ये विश्वास रखो कि ठाकुर जी आपके साथ रहते हैं, बस। हाँ जी भैया, थैंक यू ठीक है, भैया। और ठीक है। भैया थोड़ा ना मतलब जैसे मैं वहां पे जब वृंदावन गई थी ना, तो वहां पे मुझे जैसे एक शॉप में ना, जैसे मेरे पास मतलब विग्रह नहीं है उनका, फोटो वगैरह ही है, तो मैं उनकी वैसे ही पूजा वगैरह करती हूँ। तो ना फिर वहां पे जो उनके विग्रह थे ना, तो मेरा मन किया कि मैं ले लूं। बट फिर जैसे वो लाइन में लगे होते हैं ना, वहां पे जैसे जाना होता है अंदर मंदिर में, तो फिर उस टाइम फिर मैं ले नहीं पाई। फिर मुझे तब से अफसोस है कि काश मैं उन्हें ले आती घर पे। और ना जैसे हम गए थे ना, तो हम वहां पे, बट फिर ना बस में, जैसे बस में हम जाते हैं ना, तो वहां पे उसमें लकी ड्रॉ वगैरह निकालते हैं वो, कि अगर आप तो ना फिर मेरी दोबारा से, जैसे मैं ले नहीं पाई थी ना, तो मेरी दोबारा से एक लकी ड्रॉ निकला। और उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ फिर से दोबारा वृंदावन जा सकते हो, वो भी फ्री में यात्रा कर सकते हो। तो फिर मुझे लगा कि शायद उन्होंने मुझे बोल रहे थे कि ना उन्होंने आपको दोबारा बुला लिया, कि मतलब तुम, फिर मैंने कहा शायद इसलिए बुलाया हो कि शायद मैं उन्हें लेकर आऊं, तो शायद अगस्त में भी मैं जाऊं और उन्हें लेके आ जाऊं। क्या बात है, बहुत सुंदर। देखो ठाकुर रहते हैं आपके साथ, क्यों टेंशन ले रही हो, हाँ है ना? जी। और भैया पता नहीं, वैसे तो सब बोलते हैं कि बताना नहीं चाहिए कुछ, बट मुझे लगता है कि शायद औरों का भी मतलब थोड़ा भाव इससे बढ़ेगा, या फिर उनको भी ट्रस्ट होगा। जब मैं वहां पे गई ना, मैं पहले ही बोल के गई थी, मैं यहाँ पे बहुत रोती थी, मैंने बोला था कि प्लीज आप मुझे वहां पे मिलना, जरूर मिलना, और अकेले मत मिलना, आप दोनों ही मिलना, मतलब राधा रानी जी भी और कृष्ण जी भी। तो ना फिर मैं वहां पे गई, तो फिर पहले तो मम्मी और मैं ना, हमारा जो पूरा ग्रुप था, सारे इतने सारे जने थे, लोग थे, उनसे हम अलग हो गए, मतलब पता नहीं अलग से बिछड़ के। फिर ना एक अचानक से एक बच्चा आया, जैसे मैं आपकी स्टोरीज वगैरह ये सब सुनती थी ना, कि ऐसे होता है कि वो किसी भी रूप में आ जाते हैं, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, और ना वो मेरा ऐसे सूट खींचने लग गया, बोलता कि ना ये दिला दो, ये दिला दो। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, और ना मेरे पास 250 रुपये कैश था, वैसे मेरे पास एटीएम वगैरह में था कैश। बट फिर वहां पे आपको पता है, फिर इतना मतलब शॉप्स वगैरह पे इतना मतलब कैश वगैरह देना होता है, या फिर जो अगर हम बेबीज वगैरह, बच्चे वगैरह होते हैं, उनको कुछ खिलाना पिलाना हो, तो वो जैसे मांगने लग जाते हैं। तो मेरे पास 200-250 रुपये बचे थे, और हम पूरे अपने ग्रुप से अलग हो गए थे। तो ना फिर वो लड़का बोलता कि ना दिला दो, ये दिला दो। फिर मैंने सोचा कि यार मेरे पास 200-250 रुपये हैं, फिर मैं वापस कैसे जाऊंगी। फिर मैंने सोचा चल कोई बात नहीं, ले ले तू, क्योंकि सर मेरे मन में यही भाव रहता है, मतलब देने का ज्यादा भाव रहता है। मैं थोड़ा चैरिटी वगैरह, डोनेशन वगैरह भी थोड़ा बहुत जितना मेरे से होता है मैं कर देती हूँ, थोड़ा बहुत। तो ना फिर वो आके लेके चला गया, और मैंने उसे देखा, फिर वो मतलब दोबारा नहीं दिखा, मतलब पास में ही था, जैसे अभी गया लेके, और फिर वो दोबारा मुझे दिखा नहीं। फिर मैंने कहा ये क्या हुआ, फिर मुझे अचानक से क्लिक हुआ दिमाग में कि यार शायद वो हो, भगवान हो, वो मुझे मिलने आए हो। और पता नहीं सर। और फिर 2-3 बार सर ऐसा हुआ, जैसे ना हम परिक्रमा कर रहे थे उसकी, वहां पे तो ना हम राधा कुंड में गए। तो फिर जो राधा जी का कुंड है, राधा श्याम जी का कुंड है, वहां पे भी हम अपने जो सारा ग्रुप था ना, सारा उसके साथ ही गए थे। फिर उसके साथ, उनके साथ बिछड़ गए, मम्मी और मैं अकेले ही रह गए। फिर ना वहां पे अचानक से ना 2 लड़कियां आई, छोटी छोटी बिल्कुल, और ना वो ना मेरे पास आके बैठ गई, बड़ी क्यूट सी थी सर, मैं उनको एक फोटो भेजूंगी आपको। और ना वो उनसे मैंने बोला, वो बोलती कि ना मुझसे, हमसे ये दिया ले लो। और फिर मैंने कहा यार कितनी क्यूट है ये।
फिर मैंने सोचा चल ले लेती हूँ, कोई बात नहीं। फिर मैंने दिया ले लिया उनसे। फिर मैंने कहा एक काम करो, आप हेल्प कर दो इसे जलाने के लिए। फिर मैंने जला के उसे वहीं पे साइड में रख दिया। फिर मैंने उनसे उनका नाम पूछा कि आप अपना नाम बताओ क्या है। तो उन्होंने बोला कि, एक ने बोला कि, एक जो छोटी लड़की थी उसने बोला कि मेरा नाम किशोरी है, और जो दूसरी थी उसने बोला मेरा नाम राधा रानी है। फिर फिर मैंने तभी भी इतना सोचा नहीं। मैंने उनके साथ फोटो वोटो क्लिक कराई, मुझे बच्चे बड़े क्यूट लगते हैं ना, तो मैंने उनके साथ वैसे ही मतलब फोटो वोटो खिंचा ली। फिर ना और ना मेरे पर्स में ना सर चॉकलेट थी, एक डेयरी मिल्क। और ना मतलब घर पे, मतलब मैं यहीं से लेके गई थी, 2-3 दिन हो गए थे, मेरे पर्स में पड़ी हुई थी वो चॉकलेट। और वो मेल्ट हो रही थी, मेरे को पता भी नहीं था। और ना वो लड़की कहती कि ना चॉकलेट दे दे। फिर सर सर मुझे लगा कि इसको, मैंने कहा आपको कैसे पता लगा कि मेरे पास चॉकलेट है। कहती कि बस पता लग गया, मैंने देख लिया। फिर फिर मैंने वो चॉकलेट उन्हें दे दी, मैंने कहा ये लो ले जाओ। फिर वो चली गई दोनों, मतलब खुश हो रही थी मतलब काफी। फिर पता नहीं मुझे ऐसा, और वो ना राधा कुंडी था। फिर मैंने बाद में सुना मतलब और भी कि मतलब वहां पे ऐसा होता है कि राधा रानी जी मिलती है, या फिर वो उनका साक्षात वहां पे। और ना सर फिर क्या हुआ, मेरा ना पैर फिसला। हम ना जैसे वो करते हैं ना, जैसे आचमन करते हैं मतलब अपने सिर पे, और इधर उधर जो पानी होता है वो, कोई भी जैसे होली वाटर होता है वो अपने ऊपर डालते हैं। तो ना हमने ऐसे ही करना था, क्योंकि परिक्रमा में और भी लोग साथ थे ना, तो हमने मतलब हम ना नहाने नहाने को कुछ प्लान नहीं था। तो ना जैसी वो लड़कियां गई, फिर ना सर मेरा राधा कुंड में पैर फिसला, और मैं उसके अंदर चली गई। ओहो, हाँ वो तो जी। बहुत गहरा है वो तो। हाँ जी, नहीं सर, एक फिर अंकल से थे ना, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मतलब आराम से, मतलब ज्यादा अंदर नहीं गए, थोड़ा मतलब ऐसा हो कि पूरा मतलब जैसे स्नान ना करना हो, जैसे उन्होंने खुद ही। फिर सब बोलते कि ना राधा रानी ने तुम्हें आशीर्वाद दिया, ये तुम्हें खुद ही नहला दिया कि हाँ ये लो नहाओ, अपने पाप धो लो इसमें। फिर सब बहुत ऐसे सुंदर, होने लगी। बहुत तो सुंदर, फिर बहुत सुंदर। तो तो बस फिर अपना ख्याल रखो, इस भाव में रहो आप। और हाँ जी। बस एक दो चीजें करेक्ट करनी है आपको अपनी लाइफ में। हाँ जी सर। एक तो पहली ये कि घर में परेशानी नहीं है, घर में कृष्ण है। हाँ जी सर। दूसरी ये कि दान करने का भाव मेरा नहीं होता, सर वो ही मैं करवा। सिर्फ माध्यम हूँ। हाँ जी। है ना, मेरी क्षमता नहीं है किसी को कुछ देने की, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। ठाकुर ने मुझे ये अधिकार दिया है कि मैं कुछ दे सकूं। ठीक है। जी। तो हाँ जी। हमेशा ये कहना कि क्योंकि देने वाला वही है, पूरी सृष्टि को वही दे रहा है। तो हाँ जी सर। हमेशा मन में ये भाव रखना कि प्रभु मुझे और सक्षम बनाना, और सक्षम बनाना। ठीक है। तो हाँ ये जी। दो चीजें करेक्ट रखना अपने जीवन में, और खुश रहो हमेशा, ख्याल रखो अपना। ठीक है, थैंक हरे यू सर। कृष्णा। हरे कृष्णा सर।